नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज हम करते हैं क्लास 6 के साइंस की वर्कशीट संख्या 38। आज की वर्कशीट में हम लोग प्रकाश, छाया एवं परावर्तन से संबंधित बातों को पढ़ेंगे। हम लोग पिछले कई वर्कशीट से प्रकाश, छाया और परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग दर्पण और परावर्तन को समझने वाले हैं कि दर्पण कैसे परावर्तन करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है। और वैसे परावर्तन क्या कहलाता है, इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए यह एक दर्पण है और यहाँ से ऐसे प्रकाश आता है और फिर प्रकाश ऐसे मुड़ जाता है, तो ये आपतित किरण हुआ और ये परावर्तित किरण। मतलब परावर्तन के बाद किरण ऐसे मुड़ रही है, तो यह क्या हो गया, यह परावर्तन हो गया। किरण ऐसे आई तो यह आपतन हुआ, यह आपतन कहलाएगा। और इधर से ऐसे दर्पण से टकराने के बाद लौट रही है तो यह परावर्तन कहलाएगा। तो आज हम लोग दर्पण और परावर्तन के बारे में समझने वाले हैं। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। आप जो दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, यह क्या है, तो दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। अगर दर्पण के सामने कुछ दूसरी वस्तुएं रखी हुई हैं तो उसका परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं और परावर्तन के रूप में उसके प्रतिबिंब को देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। आप कभी कभी देखते होइएगा कि सड़क के किनारे अगर कोई तालाब है और यहाँ सड़क के किनारे पेड़ लगा हुआ है तो इसकी छाया भी इसमें दिखाई देती है, तालाब के अंदर दिखाई देती है। तो यह क्या है, यह इसका परावर्तन है। अब एक क्रियाकलाप है कि एक बड़ी थर्मोकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा दूसरे किनारे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक दर्पण लगाइए। यहाँ एक कंघी लगाइए, यहाँ कंघी, और इसके ठीक सामने दर्पण लगाइए। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाइए और यहाँ इसके बीच में कागज की आपको शीट बिछानी है। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश डालिए, किरणें डालिए। आप क्या अवलोकन करते हैं? आप अवलोकन करेंगे कि यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है, एक ऐसे ऐसे प्रकाश आएगा और फिर दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर यह ऐसे ऐसे फिर मुड़कर जाएगा। तो इस तरह से आपको पता लगेगा कि यहाँ एक अलग तरह की छवि बन रही है। आपने क्या अवलोकन किया, तो यहाँ परावर्तन हो रहा है। ओके, और कह रहा है कि क्या आप चित्र में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त करते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा। और इससे हम लोग समझे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और दर्पण से परावर्तित होता है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि इस क्रियाकलाप से हमें ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे। आप क्या अवलोकन करते हैं? प्रश्न 1, हम प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करते हैं। प्रश्न 2 है कि क्या आप चित्र में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त करते हैं? तो उत्तर हाँ, हम चित्र में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।